एम संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद सुना है। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से 7 तरह का प्रश्न किया है। सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख किसे कहते हैं? और सबसे बड़ा दुख क्या है? पाप किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? संत का लक्षण क्या है? असंत का लक्षण क्या है? सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? और मन का रोग क्या है? ये कुल मिलाकर के 7 प्रश्न गरुड़ जी ने किया है काकभुसुंडी जी महाराज से। क्योंकि काकभुसुंडी जी जो कुछ बोलते हैं वो पढ़ी लिखी बात नहीं बोलते हैं, वो सुनी सुनाई बात नहीं बोलते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव मैं कहेऊ खगेशा। हे गरुड़, मैं जो कुछ सुनाता हूँ वह अनुभव की बात सुनाता हूँ। अनुभव का अर्थ होता है प्रत्यक्ष में देखा हुआ। प्रत्यक्ष क्या हुआ? तो काकभुसुंडी जी कहते, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनाता हूँ वह अनुभव की बात कहता हूँ। पढ़ी लिखी बातें कभी काल झूठी हो सकती हैं, सुनी सुनाई बातें भी कभी काल झूठी हो जाती हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष में देखी हुई बातें होती हैं वह कभी झूठी नहीं होती है। और इस आँख से भी देखी हुई बातें कभी काल झूठी हो जाती है, इस कान से सुनी हुई बातें भी कभी काल झूठी हो जाती है। यहाँ तक कि दिव्य दृष्टि से जो कुछ हम देखते हैं वह बातें भी यदा कदा झूठी हो जाती है, अथवा यूँ कहिए कि वह झूठी ही है। क्योंकि जो दिव्य दृष्टि से कुछ हम देखते हैं उसको कहते हैं माया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते पर्शन, दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो पर्शन, सब माया में दर्शन पर्शन। चाहे अपने मन से कुछ सोच लीजिए वह भी माया है, बुद्धि से कुछ सोच लीजिए वह भी माया है, आँख से कुछ भी देखिए वह भी माया है। और सदगुरु महाराज जी कहते, यदि दिव्य दृष्टि से भी आप देख सके इतनी क्षमता है, वह यदि देखते तब वह भी माया ही है। अब माया का अर्थ होता है जो दिखे पर हो ना, वो झूठी कहलाता है। तो दिव्य दृष्टि से भी जो कुछ हमको ज्ञान होता है वह भी वास्तव में असत्य होता है, झूठ होता है। काकभुसुंडी जी कहते, मैं जो कुछ कहता हूँ वो आत्मा से देखी हुई बात कहता हूँ, मतलब खुद से अनुभव की हुई बात कहता हूँ। इस आँख से ऊपर उठ करके, कान से ऊपर उठ करके, मन से ऊपर उठ करके, बुद्धि से ऊपर उठ करके, दिव्य दृष्टि से ऊपर उठ करके, तब जो ज्ञान मुझे हुआ है, जो ज्ञान कभी किसी काल में असत्य नहीं होता, जो ज्ञान कभी झूठ नहीं होता, जो ज्ञान कभी टल न सके, जो अटल ज्ञान है, जो बिल्कुल परम सत्य ज्ञान है, काकभुसुंडी जी कहते मैं वही कहूँगा। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? यही प्रश्न है, यही चाहना सबकी है। क्योंकि सब दुखी हैं कि नहीं भीतर से, पूरा का पूरा यहाँ कोई सुखी है? पूर्णतः सुखी यहाँ कोई भी नहीं है। कुछ न कुछ दुख सबको लगा हुआ है। कोई तन दुखी
कोई मन दुखी, निधि रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। यहाँ किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, जितने यहाँ जो कोई है छोटे बड़े सब के सब दुखी हैं। यहाँ पूरा का पूरा सुखी कोई नहीं है। संत गुरु नानक कहते नानक दुखिया सब संसार। संत कबीर साहब कहते हैं तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हो सबका किया विवेका। कबीर साहब कहते मैं विवेक की कसौटी पर कस करके और आत्मानुभव करके, आत्मदृष्टि प्राप्त करके और अटल ज्ञान प्राप्त करके, ध्रुव ज्ञान सत्य ज्ञान प्राप्त करके तब मैं कहता हूँ कि जितने देहधारी हैं कोई भी पूरा का पूरा सुखी यहाँ नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहवा नाही। यहाँ जरा सा भी सुख नहीं है। यह परदेसवा काल को भेसवा, जो रे आवय दुख पाही। यहाँ जो भी कोई आते हैं सबके सब यहाँ दुखी अवश्य होते हैं। यही प्रश्न है गरुड़ का। हे काकभूषुंडी जी महाराज, आप जो उत्तर देते अनुभव की बात आप बतलाते हैं, तो कृपा करके बतला दीजिए हमें कि सबसे बड़ा सुख क्या है, हम किसको पा करके सुखी हो सकते हैं, आप ये कृपा करके बतलाइए। और सबसे बड़ा दुख क्या है यह भी बतलाइए। अथवा इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, गरुड़ जी प्रश्न करते हैं काकभूषुंडी जी महाराज से, ऐसा कौन सा दुख है जिसको हम मिटा करके पूर्ण सुखी हो जाए, आप ये कृपा करके बताइए। अथवा फिर ये बतला दीजिए ऐसा कौन सा सुख है जिसको पा करके हम पूर्णतः सुखी हो जाए। ये मूल प्रश्न है, ये सबका प्रश्न है, क्योंकि सुख सब कोई चाहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं धनहीन कहे धनवान दुखी। जो सुखी, जो धनहीन लोग होते हैं ना, जिसके पास धन नहीं है उसको लगता है जिसके पास धन है न वो वास्तव में सुखी होंगे। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान से जाकर के मिलिए, जिसके पास बहुत पैसे उनसे जाकर के मिलिए। वो क्या कहते हैं, जिनका बड़ा बिल्डिंग है, जिनके पास बहुत बैलेंस है, जिनकी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनके पास बहुत रोजगार व्यापार बहुत कुछ जिनके पास है, जिनको देख कर के हमें लगता है कि बहुत सुखी होगा, एक बार उनसे जाकर के मिलिए। वो क्या कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। उस धनवान को लगता है कि अरे हम क्या सुखी है, सुखी तो कोई राजा महाराजा है जो प्रजा का पालन कर रहे, प्रजा से कुछ लेते हैं, वसूलते हैं, राजा बन करके बैठे हुए, वो सुखी होंगे, हम क्या सुखी। गरीब लोगों को लगता है, जो धनहीन है उसको लगता है कि जिसके पास धन है, जो अमीर है, वो वास्तव में सुखी है। और जिसके पास धन है उसको भी सुख नहीं लगता, उसको लगता है कि जो राजा महाराजा वो सुखी होंगे। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती कहते पूरे धरती के एक छत्र सम्राट जो होते हैं। भारत के राजा अलग होते हैं, इंग्लैंड के राजा अलग होते हैं, फ्रांस के राजा अलग होते हैं, रूस के अलग, नेपाल के अलग, सब अलग अलग राजा महाराजा हैं कि नहीं। अब पूरी धरती के एक कोई होते हैं, होंगे। तो वही तुलसीदास जी लिखते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, या धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। वो चक्रवर्ती कहता हम भी सुखी नहीं हैं, यदि कोई सुखी है तो वो इंद्र सुखी होगा। इंद्र से जाकर के मिलिए, इंद्र क्या कहता है, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी। वो कहते कि ब्रह्मा जी वास्तव में सुखी होंगे। और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी।
अपने में कोई संतुष्ट नहीं है। ये कहते वो सुखी है, वो कहते वो सुखी है, वो कहते वो सुखी है। और सबसे शिखर पर विष्णु भगवान के पास गए। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, अंतिम में तुलसीदास रिजल्ट देते हैं। तुलसीदास बिचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। यहाँ कोई सुखी नहीं है। अब भागवत को आप पढ़ेंगे ना, भागवत में लिखा हुआ है, गोकर्ण ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। गोकर्ण जी कहते हैं, न चंद्रस्य सुखम किंचिन। इंद्र को थोड़ा सा भी सुख नहीं है। हम लोग को लगता है कि इंद्र बहुत सुखी होगा, ऐसा लगता, मन में भाव होता है। हम लोग तो धरती पर रहते हैं, गरीब गुरबा अपना कैसे गुजारा करते हैं। फिर राजा महाराजा की बात है, फिर चक्रवर्ती सम्राट की बात है। ये धरती पर के राजाओं की बात है, सम्राटों की बात है। और धरती से श्रेष्ठ वहाँ स्वर्ग है, और स्वर्ग के देवता हैं इंद्र, उनको कितना सुख मिलता होगा। लेकिन गोकर्ण कहते हैं, न चंद्रस्य सुखम किंचन, जरा सा भी सुख वहाँ नहीं है। और न सुखम चक्रवर्ती नहा, जो चक्रवर्ती सम्राट है उनको भी सुख नहीं है। सबको है, सबको टेंशन लगा हुआ है, सब भीतर से दुखी हैं। अब ये जवाब देते, बहुत सुंदर जवाब है काकभूषुंडी जी महाराज का, बहुत सुंदर जवाब है। गरुड़ जी ने सबके तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए सबका प्रतिनिधित्व क्या का गरुड़ जी महाराज ने। गरीबों का क्या है, अमीरों का क्या है, देवताओं का क्या, सबका किया है। सबकी तरफ से प्रश्न करते हैं, हे काकभूषुंडी जी महाराज आप कृपा करके बतलाइए। आप तो आत्मा से देखी हुई बात करते हैं ना, आप मन मंथन की बात नहीं करते, आप बुद्धि चिंतन की बात नहीं करते, आप इस आँखों से देखी हुई बात नहीं करते हैं। क्योंकि आँखों से देखी हुई बातें झूठी हो सकती है, मन मंथन की हुई बातें झूठी हो सकती है, बुद्धि से चिंतन की भी बातें झूठी हो सकती है, यहाँ तक कि दिव्य दृष्टि से देखी हुई बातें भी झूठी हो सकती हैं। आप तो आत्मा से देखी हुई अनुभव की बातें करते हैं। निज अनुभव में कहेऊ खगेशा। इसलिए आप कृपा करके बतलाइए कि सबसे बड़ा दुख आखिर है क्या। धन का नहीं रहना दुख है या धन का होना दुख है, आप कृपा करके बतलाइए। मकान का बन जाना दुख है कि मकान का नहीं बनना दुख है, क्या है। मकान का अभाव दुख है कि धन का अभाव दुख है, कि देह में कोई रोग हो जाए वह दुख है, पुत्र नहीं है वह दुख है, पुत्री नहीं है वह दुख है, पद नहीं है वह दुख है, प्रतिष्ठा नहीं है वह दुख है। आखिर दुख है क्या, आप ये कृपा करके हमको बतलाइए। बीमारी का पता होगा तब न इलाज सही होगा। जो सच्चे डॉक्टर होते हैं ना, उसके पास जब कोई रोगी जाता है तो वो पूछते क्या हुआ, तो रोगी कहता है सर दर्द हुआ। तो ये नहीं कि तुरंत कोई पेन किलर लिख दिया, ऐसा नहीं करते डॉक्टर। जो बुद्धिमान अच्छे डॉक्टर हो तो वो पूछते क्यों दर्द हुआ, क्या खाए थे, क्या पिए थे आप, कब सोए, कब जगे, कहाँ गए थे, कहाँ बैठे, कहाँ उठे। वो सर दर्द के पहले कारण का पता लगाता है। और ख़ास करके आप जाएंगे ना होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर सिम्टम मिलाता है। वो रोग की दवाई नहीं देता, वो जो आप बीमारी कह देंगे उसकी दवाई नहीं देता, वो सिम्टम मिलाता है। और सिम्टम मिला करके यदि पूरा का पूरा लक्षण किसी औषधि से मिल जाए ना, एक खुराक काफ़ी है, एक बूंद जीभ पर देगा सब रोग छू मंतर हो जाता है। और यदि वो लक्षण ठीक ठीक नहीं मिलता, फिर कितनी भी दवा देते रहिए वो ठीक। अभी तक संसार में गलत इलाज हुआ है दुख का। दुखी तो यहाँ सब है, तन धर दुखी सुखिया कोई न देखा, सब यहाँ दुखी हैं। और दुखों को दूर करने का इलाज सब कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुखी यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि इलाज ही गलत है, उपाय ही गलत है। और जब तक उपाय ठीक नहीं होगा, सार्थक उपाय नहीं होगा, तब तक हम दुखों को दूर कर ही नहीं पाएंगे। कोई टेबलेट दे दिया माथा दर्द का, खा लिए, थोड़ी देर तक दर्द ठीक हुआ, फिर 2-3 घंटे बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है, ठीक ही नहीं होता। ऐसे से रोग है संसार में। बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते लोग, यहाँ से वहाँ रिफ़र कर देते, वहाँ से वहाँ रिफ़र कर देते, कहाँ कहाँ दौड़ते रहते हैं, लाखों रुपये खर्च हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता। और कभी काल ऐसा होता है कि पूरा घूम घाम करके पूरे संसार से आता है,
और घर के बगल में कोई अदना सा डॉक्टर होता, वो कोई दवाई दे देता, ठीक हो जाता है। ऐसा कभी कल आपने सुना कि नहीं? ऐसा क्यों? उसको जड़ पकड़ में आ जाता है, जड़ पकड़ लिया, औषधि दिया, वो ठीक हो गया। जब तक सटीक इलाज हमारा नहीं होगा, जब तक बिल्कुल वहाँ रोग पर हम चोट नहीं करेंगे, जब तक हम दुख पर चोट नहीं करेंगे, कितना भी कुछ करते रहेंगे, हम पूरा का पूरा सुखी नहीं हो सकते। ये सबका प्रश्न है कि कृपा करके बतलाइए, ऐसा कौन सा दुख है जो सबसे बड़ा दुख है और जिससे सब दुखी हैं? ऐसा कौन सा सुख है जिसको पा लेने के बाद दुख बिल्कुल खत्म हो जाता है? आप कृपा करके बतलाइए, हम उसका इलाज करना चाहते हैं। आप इलाज हमको ठीक ठीक बतलाइए, वो कौन सा दुख है? दुख को मिटाने का प्रयत्न सब करते, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, और प्रयत्न करते करते दुख मिटाने का प्रयास करते करते कितने चल जाते संसार से, पर दुखी ही जाते हैं। सुखी होकर के कोई नहीं जाते, बहुत कम ही, करोड़ों अरबों खरबों में कोई एक ऐसा होता है जो संसार से सुखपूर्वक जाता है, बहुत कम ऐसा है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। हंस करके संसार से जाने वाला कोई एक कबीर होते हैं, कोई एक नानक होते, कोई एक बुद्ध होते हैं, कोई महावीर होते हैं। आपने गुरु महाराज की कहानी सुनी है ना? जब लगभग 90 वर्ष की अवस्था गुरु महाराज की हुई लगभग, तो एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल मर गए। मरने का मतलब श्वास त्वास सब बंद, नाड़ी की गति बंद, दिल का धड़कन बंद, बिल्कुल मुर्दा। यहाँ तक कि शरीर ठंडा पड़ गया। और महर्षि संतश्री परमहंस जी महाराज जो बराबर चेक किया करते थे, जिनको समाधि की नाड़ी का भी पता होता था, वो कह देते थे समाधि नाड़ी चल रही है, शरीर नहीं छोड़े। उस दिन वो भी कह दे कब ये वास्तव में नहीं रहे, बिल्कुल मुर्दा का लक्षण हो गया, खत्म हो गए। और यहाँ तक घटना घटी कि कलकत्ता से चंदन की लकड़ी भी आ गई जलाने के लिए गुरु महाराज को, चिता भी रच दी गई, सब कुछ हो गया। अब फिर शिष्यों के मन में होता है कि गुरु महाराज जी ने तो कहा था कि मैं 100 साल जीऊँगा। बाबा साहब ने एक बार पूछा था ना कि लाला तुम साधु बने हो, फकीर बने हो, आखिर गुजारा कैसे करोगे? सेल्फ सपोर्टर बनोगे या तुलसी सिस्टम? तुलसी सिस्टम हुआ भीख मांग करके जहाँ था वो गुजारा करना, और स्वावलंबी सेल्फ सपोर्टर। तो तुम कैसे रहना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो? तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि सरकार जीवन क्षणिक है, न जाने कहाँ ये जीवन अचानक औचक गिर जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुलसी सिस्टम से जीऊँ और भजन करूँ। बड़े बिगड़े थे बाबा साहब, हमको तुम ज्ञान सिखाने चला है कि मर जाएंगे तब, यदि 100 साल जी जाओगे तब क्या खाओगे? इसी बात को लेकर गुरु महाराज कहते थे कि बाबा साहब ने मुझे 100 साल तक जीने का आशीर्वाद दिया है, मैं 100 साल जीऊँगा। तो वहाँ शिष्यों के मन में चलने लगा, अरे सदगुरु महाराज जी कभी काल कहते थे कि मैं 100 साल जीऊँगा, अभी तो 100 साल इनको पूरा हुआ नहीं है, अभी तो कम ही है। अब पहले चले गए, चलिए हम सब शिष्य हैं, हम सब सत्संगी हैं, मान लेंगे श्रद्धा से कि गुरु महाराज की मौज भी, वो चले गए। लेकिन जो गैर सत्संगी आदमी हैं, जिनको सत्संग से कोई मतलब नहीं है, जिनको गुरु महाराज में कोई श्रद्धा नहीं है, वो तो निंदा करेंगे ना, वो तो खोट निकाल लेंगे, वो तो कमी निकाल लेंगे। कितने बड़े संत होकर के जिनके लाखों लाख शिष्य थे दुनिया में, जहान में, और वो झूठ बोल करके चले गए संसार से। कहते थे हम 100 साल जिएंगे, पर पूरा नहीं हुआ 100 साल। सबके मन में ये भी हो रहा है, उधर चिता भी सज रही है, भक्तों की भीड़ भी आश्रम में हो गई, सब तैयारी चल रही जलाने की, और सबके भीतर में एक टीस है, एक टनक है, एक पीड़ा है भीतर में। ये क्या हो गया? अब सब इधर रोध हो रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ तक कि तेल उल सब लेपा जा रहा है। अब इतने में गुरु महाराज जी आँख खोल दिए और कहते क्या सोचता मैं ही दास मर गया। इतने नहीं बोले, इतना बोलते तो चल जाता। फिर कहते कि 100 साल पूरा करके जाऊंगा। अब इससे बड़ी बात क्या होती? इसको कहते सुखी जीवन।
जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, आ कब मरिहो कब पहियो पूरन परमानंद। मरिए तो मरी जाइए छुट्टी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। सुखी देखिए, सुखी जीवन कैसा होता, अगर सही इलाज सटीक इलाज हो जाए ना तो बिल्कुल दुख बिला जाता, दुख खत्म हो जाता है। आखिर ये दुख है क्या, आखिर ये सुख है क्या? हम चाहते तो है, हम चाहते कि दुख हमारा मिटे, हम चाहते कि सुख हमें मिले, पर इसकी परिभाषा हम नहीं जानते हैं। ये परिभाषा कौन बतलाएंगे? जिनका ज्ञान बिल्कुल सत्य है, जिनका ज्ञान तीनों काल में अटल है, ध्रुव है, सत्य है, जिनका वचन कभी झूठा हो नहीं सकता। वो यदि कुछ बोल दे, उनके वचन पर यदि विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, फिर इलाज सटीक हो जाता है। लेकिन विश्वास होता है? विश्वास नहीं होता। सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन विश्वास जमता नहीं है। प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख क्या है, कृपा करके बतलाइए, और सबसे बड़ा सुख क्या है? प्रश्न तो 7 है ना, लेकिन आज हम लोग को 2 ही पर विचार करना है। खूब बढ़िया से विचार करना है, गहराई से विचार करना है, ताकि इसके लिए फिर कोई दोबारा प्रश्न न रह जाए, कोई जिज्ञासा न रह जाए। आखिर सबसे बड़ा दुख है क्या? उत्तर कौन देंगे? एक संत देंगे उत्तर, जिनका वचन कभी झूठा नहीं होता, जो परम सत्य है। काभूसुंडी जी महाराज कहते हैं कि सुनिए गरुड़, निज अनुभव, मैं अनुभव की बात बतलाता हूँ। और एक बात और पहले सुन लीजिए। काभूसुंडी जी कहते हैं, ठाक्यो सब करी करम गुसाई, और सुखी न भयो अब ही की नाई। हे गोसाई, हे स्वामी, मैं सब कर्म करके थक गया, लेकिन कुछ भी करने से मेरा दुख दूर नहीं हुआ, मैं सुखी नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं सुखी हूँ, अभी मैं जैसे सुखी हूँ, अभी मैं क्यों सुखी हूँ, अभी मैं कैसे सुखी हुआ, अभी मेरा दुख कैसे बिला गया, मेरा दुख कैसे विनष्ट गया, आखिर वो दुख था क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अनुभव की बात मैं कहता हूँ। इतनी बात पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं? अब इससे कहना कुछ बाकी रहा? काभूसुंडी जी कहते मैं अनुभव की बात कहता हूँ, और जितना आप दुख को मिटाने का प्रयत्न कर सकते हैं, जितना आप सुखी होने का प्रयत्न कर सकते हैं, काभूसुंडी जी कहते हैं वो सब करके मैंने देख लिया। अब इससे बड़ी बात क्या होती है? आप प्रोफेसर बनकर के सुखी बनना चाहते हैं, मैं बन करके देख लिया, नहीं हुआ। आप फैक्ट्री लगा करके सुखी होना चाहते हैं, मैंने लगा करके देख लिया, नहीं हुआ। आप सम्राट बन करके सुखी होना चाहते हैं, मैंने बन करके देखा है, नहीं हुआ सुखी। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? थाक्यो सब करी करम गुसाई, मास्टर बन करके देख लिया, चपरासी बन करके देख लिया, डॉक्टर बन करके देख लिया, इंजीनियर बन करके देख लिया, गृहस्थ बन करके देख लिया, विरक्त बन करके देख लिया, फैक्ट्री लगा करके देख लिया, बिजनेस व्यापार करके देख लिया, दुनिया का सब कर्म करके देख लिया, राजा महाराजा बन करके देख लिया, और यहाँ तक कि हे गरुड़, मैं देवताओं का सम्राट इंद्र भी बन करके देख लिया। कुछ भी बाकी नहीं रहा है, सब कुछ कवन सो जोनी जह जन्मे वो नाही। सुन रहे थे ना, अध्यक्ष महोदय सुना रहे थे। ऐसा कौन सा शरीर है जहाँ मैंने जाकर जन्म नहीं लिया और तदनुकूल सुखों को नहीं भोगा, नहीं देखा, अनुभव नहीं किया? सब कुछ करके देख लिया, और तब जो देखने के बाद मुझे बीमारी का पता चला, ध्यान से सुनिएगा, काभूसुंडी जी कहते हैं जो बीमारी का पता मुझे चला है, जो दुख का पता मुझे चला, जो सबसे बड़ा दुख है, काभूसुंडी जी अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। वो कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ये अकाट पंक्ति है, इसको कोई काट नहीं सकता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान दुनिया में कोई भी दुख नहीं है।
अथवा यूँ कह दीजिए, यदि कोई दरिद्रता को खत्म कर दे तो वो बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। ये इसके कहने का भाव है ना। दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। अब दरिद्र किसको कहिएगा? दरिद्र की परिभाषा क्या है? लोग दरिद्र की परिभाषा देते जिसको न रहने का घर है, जिसको न खाने का अन्न है घर में, न पीने के लिए जल है, न पहनने के लिए वस्त्र है, न सोने के लिए 2 हाथ जमीन है, कुछ भी जिसके पास नहीं है, न रहने के लिए घर, न बैठने के लिए जमीन, न पीने के लिए जल, न खाने के लिए अन्न, न पहनने के लिए वस्त्र, न तन छुपाने के लिए कोई छप्पर, कुछ भी जिनके पास नहीं है, लोग कहते वो दरिद्र है। ये परिभाषा भी गलत है, ये परिभाषा भी ठीक नहीं है। काभुसुंडी जी उपाय बतलाते हैं कि सबसे बड़ा दुख यदि कोई है संसार में, वह है दरिद्रता। दरिद्रता नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। इस संसार में दरिद्री के समान, दरिद्र के समान, दरिद्रता के समान दूसरा कोई दुख है ही नहीं। किन्हीं को डाउट है? कोई शंका है किन्हीं को? शंका तो भीतर में हो गई है, कहाँ बाबा घुमा फिरा करके ले आए। ये बाबा घुमा फिरा करके लाए हैं? ये वो बोल रहे हैं निज अनुभव, अनुभव करने वाले महापुरुष बोल रहे हैं। और कैसे अनुभव? सब जगह जा जा करके देखने वाले, तब वो बोल रहे हैं। उनका वचन, उनका कथन है ये, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अब देखिए, फिर जिज्ञासा किया है, फिर प्रश्न किया, को वा दरिद्रो, दरिद्र कहते हैं किसको? ये भी तो बतला दीजिए, दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र की परिभाषा क्या है? यदि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है, यहाँ दुखी तो सब है, यदि दरिद्र हम उसको कहते हैं जिसके पास धन न हो, कुछ भी न हो, उसको यदि दरिद्र कहते हैं, तब तो केवल गरीब को दुखी रहना चाहिए ना। पर यहाँ दुखी तो पैसे वाले भी हैं, बल्कि पैसे वाले कम पैसे वाले से ज़्यादा दुखी हैं, पद वाले बिना पद वाले से ज़्यादा दुखी हैं, प्रतिष्ठा वाले बिना प्रतिष्ठा वाले से ज़्यादा दुखी हैं। प्रतिष्ठा वाले को तो प्रतिष्ठा का भी दुख है, अब प्रतिष्ठा बचाने का भी दुख है, कहीं प्रतिष्ठा चली न जाए उसका भी दुख है। पद वाले को पद का भी दुख है, अब पद छूट न जाए हमारा, उसका भी दुख है। लेकिन जिसको कोई पद ही नहीं है, वो तो फिर भी उससे ज़्यादा सुखी है ना। आखिर ये दरिद्र किसको कहते हैं? यहाँ तो हम देखते हैं पद वाले से ज़्यादा सुखी बिना पद वाला है, प्रतिष्ठा वाले से ज़्यादा सुखी बिना प्रतिष्ठा वाला है, मकान वाले से ज़्यादा दुखी बिना मकान वाले हैं। और आप कहते दरिद्र बड़ा दुख है, दरिद्रता बड़ा दुख है। आखिर ये दरिद्रता कहते हैं किसको? ये कृपा करके बतलाइए। कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है संसार में? उत्तर देते हैं, देखिए दरिद्र कौन है, क्योंकि दरिद्री सबसे बड़ा दुख है ना, तो दरिद्र है कौन? उत्तर देते हैं, यस विशाल तृष्णा, जिसके जीवन में तृष्णा बहुत है वही दरिद्र है। अब इस कैटेगरी में कौन सब आएंगे? केवल गरीब आएंगे क्या? इस कैटेगरी में कौन आएंगे? जिसके पास तृष्णा बहुत है। तृष्णा का मतलब क्या? चाहना, इच्छा। जिनके पास चाहनाएं बहुत हैं, जिनके पास इच्छाएं बहुत है, तृष्णा बहुत है जिनके पास, वो वास्तव में दरिद्र है। जिनके पास रहने की जगह नहीं है वो दरिद्र नहीं कहलाता, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र की परिभाषा बस ये है जिसके जीवन में तृष्णा बहुत है, जिसके जीवन में चाहना बहुत है। और जिनके जीवन में चाहना नहीं है, तब चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो है वास्तव में शहंशाह, वो बादशाहों के बादशाह हैं। तो जिनके पास कोई चाहना नहीं है, ये गुलगुलिया सब है क्या जो बगल में रहते रोड पर? उनके पास इतनी चाहना, आप हद दंग रह जाएंगे उनकी चाहनाओं को सुन करके।
चाहना जिनके पास है, तृष्णा जिसके पास है, वास्तव में दरिद्र वही है। ये तृष्णा, एक संत चले जा रहे थे रोड होकर के, सड़क होकर के संत चले जा रहे थे, एक बूढ़ा अपने द्वार पर बैठ कर के रो रहे हैं। बड़ा देखा, बड़ा सुंदर सा बिल्डिंग है, बहुत सुंदर घर द्वार, बहुत अच्छा बना हुआ, अच्छा सा द्वार बना हुआ है, दीवार पड़ी हुई है, फूल पत्ती एकदम सजा संवरा, सुंदर सा आलिशान महल खड़ा। अब बगल से संत गुजर रहे हैं, अब देखते उसी दरवाजे पर एक वृद्ध बैठे बैठे रो रहे हैं। अब संत चल रहे थे, संत जा रहे थे, संत के मन में होता कि इतना सुंदर मकान, इतना सुंदर, कितना दिव्य दिख रहा भवन, दिव्य भवन दिख रहा है, लगता है इसके पास तो बहुत कुछ है, फिर ये बूढ़ा व्यक्ति रो क्यों रहा है, आखिर बात क्या है। वो संत उनके पास जाते हैं, कहते बाबा आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या दुख है। कहते बस छोड़िए बाबा, आप जाइए अपना रास्ता लीजिए, हम ऐसे ही रो रहे हैं। कहा कि नहीं बताइए आप रो क्यों रहे हैं, कारण क्या है। तब वो संत कहते हैं कि आपको धन की कमी हो गई है क्या, इतना सुंदर बिल्डिंग हम देखते कितना बढ़िया, आपको धन की कमी है क्या, आप रो क्यों रहे हैं। तो वो बुरा कहते हैं महाराज कैसी बात आप करते हैं, धन की बात आप करते हैं। कहा देखते मेरा बिल्डिंग, आप बिल्डिंग से पता करिए हम कितना धनी हैं, और सुनिए मेरे पास इतना धन है कि मेरी 8 पीढ़ी तक, मेरे जो आने वाली जो 8 पीढ़ी है ना भविष्य में, वो 8 पीढ़ी बैठ करके, केवल बैठ करके खाए रात दिन, तब भी मेरा धन खत्म होने वाला नहीं है, इतना धन है। सुन रहे ना बात, कल्पना करिए, भीतर से जरा फील होना चाहिए। इतना धन हमारे पास है कि 8वीं पीढ़ी तक रात दिन खाएगी बैठ करके, तब भी मेरा धन खत्म होने वाला नहीं है। तो संत कहते तो फिर रो क्यों रहे हैं। तब वो बुरा कहते कि बाबू 9वीं पीढ़ी के लिए रो रहे हैं, इसी का नाम है दरिद्र, इसी को बोलते हैं दरिद्र। मकान है फिर भी दरिद्र है, 8वीं पीढ़ी तक को खिलाने की संपत्ति है, तब भी वो दरिद्र है। ये दरिद्र की परिभाषा देखिए, जिसके पास तृष्णा बहुत है, जिसके पास है लगा हुआ है, वो दरिद्र है। और जिनकी तृष्णा खत्म हो गई, जिनकी चाहना खत्म हो गई, चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। ये चाहना, यही तृष्णा हमको दरिद्र बना करके रखा हुआ है, और इसी दरिद्री के चलते हम कार में चलते तब भी टेंशन में रहते हैं, बिल्डिंग में बैठे रहते तब भी टेंशन में रहते हैं, गड्डी पर कितना लोग गड्डी पर बैठते हैं तब भी दुखी रहते हैं। भीतर में टेंशन है ना, भीतर में दुख है, ये दरिद्री है। जब तक ये चाहना रहेगी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। सच्चा इलाज है कि नहीं है, इलाज आपको ठीक लग रहा है ना, इलाज भी ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है, रोगी भी ठीक है, लेकिन रोगी दवा खाएंगे तब तो, रोगी औषधि का सेवन करेंगे तब तो ठीक होंगे। हम औषधि का सेवन ही नहीं करते, रोग की पकड़ हो जाती है, हम रोगी हैं ये भी पता चल गया, इलाज करने वाले डॉक्टर हैं ये भी पता चल गया, उनकी औषधि ठीक है वो भी पता चल गया, लेकिन हम औषधि सेवन के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ और खा लेते हैं, कुछ और प्रयोग हम करने लग जाते हैं, कुछ और व्यवस्था करने लग जाते हैं, जिससे हमारा रोग ज्यों का त्यों लगा रह जाता है, हम ठीक नहीं हो पाते। कौन है सबसे बड़ा दरिद्र, यस विशाल तृष्णा, जिसके जीवन में तृष्णा बहुत है। अब फिर पूछा कि ये दरिद्र है तो श्रीमान कौन है, श्रीमान किसको कहते हैं। तो कहा श्रीमान किसको कहते हैं, श्रीमान सकोवा, श्रीमान कौन है। तो उसके उत्तर में कहते यस समष्टि तोषः, यस समष्टि तोषः, जिनको बिल्कुल संतुष्टि है जीवन में वो श्रीमान है। अब ये बात जब कहेंगे तो यहाँ बहुत संतुष्ट लोग खड़े हो जाएंगे, अरे हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, हैं?
हाँ, लेकिन कह देंगे सबसे पहले हमारी दिनाओ कह देंगे हम संतुष्ट, अब कुछ नहीं चाहिए अब हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सबसे पहले कहेंगे। कहते भी कई बार, इसलिए हम बोलते हैं, अपने लोग हैं ना इसलिए हम बोलते हैं, कहते भी हैं कि हम बिल्कुल संतुष्ट, हमको अब कुछ नहीं चाहिए, कह देते हैं। अभी भी बोल रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, अब बस वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठे हुए हैं। लेकिन पूछिए कि सुखी हैं, भीतर से जवाब आता, भले मुंह से कहते कि ना हम बिल्कुल सुखी हैं, लेकिन भीतर से आत्मा कहती है कि नहीं, अभी सुखी नहीं हुए, अभी भी कभी काल माथा में दर्द, कभी काल कमर में दर्द, ये सब होती है, परेशानी होती। फिर सुखी हम कैसे हो गए, हम कहाँ सुखी हैं? जिस दिन दरिद्री हमारी मिट जाएगी, तृष्णा जब हमारी मिट जाएगी, उस दिन हम पूरा का पूरा सुखी हो जाएंगे। यस्य समष्टि तोषः, जिसको पूर्ण संतुष्टि है। अच्छा, अब देखिए संतोष होता है किसको, संतुष्ट कौन व्यक्ति होते, उसकी भी परिभाषा है। संतों ने अनुभव की बात कही है, और कई बार आपने सुना भी है, आपके दिमाग में बात है भी, लेकिन अभी भूल गए तो हम याद दिला देते हैं। हमारा नाम है जामवंत, हम याद दिलाते रहते हैं। आप हनुमान है ना, आप भूल जाते हैं। कई बार आपने सुना है, संतुष्ट कौन होंगे, केवल कहने से संतुष्ट हो जाएंगे कि हम संतुष्ट हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, इतना कह दीजिएगा हो गए? इतना आसान है क्या? सभी दुखों के निवारण की बात है, संपूर्ण इलाज की बात है, उपचार की बात है, पूर्णतः सुखी होने की बात है। इतना कह दे कि हम संतुष्ट हो गया, इतना आसान है? इतना आसान होता तो फिर तो सब सुखी हो जाते। तब फिर क्यों कहते न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती, न क्यों कहते इतनी बड़ी बड़ी बात? आखिर संतुष्ट है कौन? ये संतुष्टि जीवन में किनको आती है? आपने कई बार सुना है, ये उत्तर है, क्या बोले? हाँ, पकड़ लिए बात पकड़ लिए। ये उत्तर किनका है? ये उत्तर किनका है पता है? ये उत्तर है भगवान का, राम भगवान का। ऐसे वैसे का उत्तर नहीं है। राम भगवान कहते हैं आठम यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति में जाकर के संतोष की बात है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक एक से लेकर के सातवीं तक सातों भक्ति हम नहीं करेंगे, तब तक संतुष्टि जीवन में आने वाली नहीं है। ऐसे कह लीजिए कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन वो बात गलत हो जाएगी। अब बोलने वाले कौन है? यदि हम गढ़ करके बोलते हैं ना, तो मेरी बात झूठी हो जाती। अगर अपनी बात हम कहते तो झूठी हो जाती, क्योंकि हम अनुभवी नहीं हैं, हम आत्मदृष्टि वाले नहीं हैं। आत्मदृष्टि जिनकी है वो बोल रहे हैं, वो भगवान का वचन है, राम। राम के लिए आप जानते हैं ना, राम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। उस राम का वचन है ये। राम कहते हैं कि यदि आप संतोष धारण करना चाहते हैं, ये संतोष आठवीं भक्ति है। और हमारे गुरु महाराज जी कहते थे आठवीं और नवीं ये भक्ति का फल है। आठवीं और नवीं भक्ति ये भक्ति का फल है, और 1 से लेकर के 7 तक ये भक्ति है। तो भगवान के कहने का भाव यही है कि जो 1 से लेकर के 7वीं तक ये भक्ति क्रम से कर लेंगे, वही हो जाएंगे संतुष्ट। अब वो संतुष्ट हो जाएंगे। यस समष्टि तोषः, अब वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। अब वहाँ बनावटी कुछ भी नहीं रहेगा। अभी तो लोग बनावटी करते हैं। अभी जब हमको लोग देखते हैं ना, तो कहते हैं मकान बनाने से क्या साधना होती है, हमको देख के कर देते हैं। अब भीतर वो खुद है कर रहे, इसका उनको पता नहीं है। वो अपने है को छुपा करके दूसरे का है पर थोप रहे, ये होता है। लेकिन जब 7वीं भक्ति कोई कर ले, उसके बाद वो न किसी का दोष देखेगा, न किसी का दुर्गुण देखेगा। यदि किसी में दोष होगा, उन पर वो दया करेंगे,
उनका तिरस्कार नहीं, उनकी अवहेलना नहीं, उनका अपमान कभी नहीं करेंगे, उन पर वो दया करेंगे। अरे बेचारा के भीतर दुर्गुण है, वो ऐसे, वो ईश्वरकृत सद्गुरु है वो। अब गुरु का क्या काम होता है? किसी का उपहास करना। हम कुप्पा घाट में रहते हैं और हमने सद्गुरु महाराज का भी दर्शन किया है, जिनका चित्र आप देख रहे हैं ना, हमने इनका भी दर्शन किया है। और महर्षि संतवी जी महाराज से तो हम दीक्षा ही लिए, उनके साथ भी कितना हम घूमे फिरे रहे वो भी हम देखें। और अभी जो आचार्य श्री है महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, इनको तो हम एकदम बच्चे से, जब बहुत छोटे थे ना, जब चलते फिरते थे, चूँकि मेरे क्षेत्र के उधर की है, हम तभी से देखे हैं इनको, इनके संग में रहे, बहुत रहे। और हम तो पहले हरिद्वार में रहते थे, यहाँ रखने वाले यही हैं, इन्होंने कहा यहाँ रहो, तो हम यहाँ रहने लग गए। इनको हमने बिल्कुल नज़दीक से देखा है, बिल्कुल पास से देखे। यदि किसी में कोई दुर्गुण दिखता था इनको, तो कभी हम लोगों को भी बहुत डांटे हैं, हमको तो इतना डांटने के एकदम आँख से भट भट आंसू गिराना पड़ा है। इन समूह में कभी नहीं डांटे, एकांत में बुलाते थे, आइएगा मेरे पास। एकांत में जब जाते थे इतनी डांट लगाते थे, रोने के सिवा कोई दूसरा उपाय ही नहीं होता था। ये है, ये गुरु का काम है, ये महापुरुषों का काम है। समूह में तो ठीक है, लेकिन अगर दुर्गुण है तो दुर्गुण वालों पर दया, और दया करके दुर्गुण को मिटाने का प्रयास, ये महापुरुष का लक्षण होता है। और सभा में किसी के दुर्गुण को कह देना, किसी की निंदा करना, किसी की शिकायत करना। अब हम जो यहाँ से बोलते हैं कि फलाना ध्यान नहीं करते, फलाना ध्यान नहीं करते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि एकांत में कहते कहते थक गए तो समूह में कहने लग गए। एकांत में बात नहीं चली तब हम दुखी होकर के समूह में कहने लग गए, तब भी नहीं मानेंगे तो हम अखिल भारतीय के मंच से बोल देंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन कभी भी, हम लोग तो साधारण आदमी है ना, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनका देखिएगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वो बाहर से चोट देते लेकिन भीतर से करुणा, भीतर से कृपा। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे ये 8वीं और 9वीं भक्ति, ये भक्ति का फल है, ये संतोष भक्ति का फल है। बिनु संतोष न काम न साही, काम मतलब वही कामना, वही तृष्णा, जिसको दरिद्री कहते वही तृष्णा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। अब देखिए, अब फिर तुरंत कहते राम भजन बिनु मिटही की कामा। तुरंत पहले कहते बिनु संतोष न काम न साही, पहले ये कह देते हैं, फिर तुरंत कहते हैं राम भजन बिनु मिटही की कामा। ये दो तरह की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्ति करेंगे, 1 से लेकर के 7वीं तक जो भक्ति करेंगे, उसके जीवन में संतोष आता है। अब वो संतोष जब आ गया, अब बिल्कुल निष्काम, अब बिल्कुल वितृष्ण हो गए, तृष्णा बिल्कुल खत्म हो गई। अब उनके भीतर कोई चाहना ना, वही चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। उन्हीं को बोलते हैं संत। इसलिए काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। कितना निचोड़ जवाब है ये, एकदम सोधा हुआ जवाब है, अनुभव क्या हुआ जवाब है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, संत मिल जाए इनसे बड़ा सुख कुछ होता ही नहीं है। संत मिल जाए ना एक बार, और संत मिलने का भाव केवल तन से नहीं मिले, संत मिले हमको तन से भी मिले, और संत मिले तो मन से भी मिले। और तन से मिले मन से नहीं मिले तब काम नहीं बनेगा। संत मिले तन से भी मिले, और मन से भी मिले, और बुद्धि से भी मिले। मतलब बुद्धि में संतों की बात अट जाए, मन संतों की बात को मान ले, और तन संत का संग करे, फिर देखिए इससे बड़ा सुख दुनिया में कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संत वो होते हैं जो सब भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं, जिनके भीतर पूर्ण संतोष हो गया,
वही संत हैं, वो सुखी हैं। सुखी का संग करेंगे तब ना हम भी सुखी होंगे, और दुखी का संग करेंगे तब हम और दुखी हो जाएंगे। सुखी का संग करेंगे तो सुखी, दुखी का संग करेंगे तो दुखी। इसलिए राम भगवान कहते हैं संत संग अपवर्ग कर, अकामी भवकर पंथ। अब बहुत सुंदर उत्तर आपने सुना। काकभूषुंडी जी कह रहे थे, पहले तो इतना कह देते हैं संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अब कैसा सुख मिलता है? संत के दर्शन से कैसा सुख मिलता है? संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और तमारी कहते हैं सूर्य को। सूर्य का उदय नहीं हो तो सुखी रहिएगा। अगर पूरा अंधकार ही अंधकार छा जाए, अंधेरा बिल्कुल अंधेरा, देखिए कहने का भाव कितना बढ़िया है। सूर्य भी प्रकाश का प्रतीक है और चंद्रमा भी प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश में दुख होता है व्यक्ति को, प्रकाश में हम व्यवस्थित हो जाते हैं, प्रकाश में रहने की जगह पर रहते हैं, प्रकाश में खाने की जगह पर खाते हैं, खाने वाली चीज़ों को खाते हैं, प्रकाश में वस्त्र को हम पहनते हैं, प्रकाश में जल पीते हैं, प्रकाश हम चलते फिरते हैं, हम प्रकाश में शत्रु की पहचान कर लेते हैं, प्रकाश में मित्र की पहचान कर लेते हैं, प्रकाश में हानि की पहचान, लाभ की पहचान सब हो जाता है कि नहीं? प्रकाश में पूर्ण ज्ञान होता है। और अंधकार में ज्ञान होता है। अंधकार में सुख का साधन भी दुख बन जाता है, अंधकार में सुख भी दुख हो जाता है। अंधकार में जिस सबको सुख मिलना चाहिए ना, अब देखिए प्रकाश जब रहेगा तो आप सेब देख रहे हैं और चाकू देख रहे हैं, आप चाकू उठाएंगे और सेब को काट करके खा लेंगे, सुखी हो गए कि नहीं? और अंधकार रहेगा तब उसी चाकू पर पैर पड़ेगा और कट करके आप खुद दुखी हो जाएंगे। उसी सेब पर पैर पड़ेगा, फिसल करके गिरेंगे, नाक मुंह झड़ जाएगा, दुखी हो जाएंगे। तो साधन तो वही है, वस्तु वही है, लेकिन प्रकाश में वही वस्तु हमको सुख देने वाली हो जाती है, और वही वस्तु जब अंधकार होता है तो हमको दुख देने वाली हो जाती है। ये कहने का भाव है यदि किसी सच्चे संत सदगुरु का सानिध्य हमको मिले, कैसे मिले? तन से भी मिले, मन से भी मिले और बुद्धि से भी मिले। अगर तीनों तरह से संत का सानिध्य हमको मिल गया तो ये जो संसार है ना, जिसको हम कहते हैं दुखालय है, ये संसार जिसको हम कहते हैं ना दुख का घर है, जिसको कहते हैं पुत्री माया, ये पुत्र माया, ये परिवार माया, ये मकान माया, जिसको हम व्यर्थ व्यर्थ कहते हैं ना, यदि सच्चे संत सदगुरु का सानिध्य मिल जाए, तन से भी मिले, मन से भी मिले और वचन से भी मिले, तो आप देखिएगा यही संसार स्वर्ग के जैसा दिखेगा आपको। और आप यहाँ तक देखेंगे गरल सुधा रिपु करई मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। आप देखेंगे यहाँ विष भी आपको अमृत की तरह दिखेगा तब। और जब तक ऐसे संत सदगुरु का साथ नहीं मिला है तब तक यहाँ पर अमृत भी विष की तरह दिखता है, तब तक पिता भी जमराज की तरह दिखता है। माँ तो मृत्यु पितु समन समाना, असुधा होई विष सुनो हरि जाना। तब तक यहाँ आप देखिए ना, पुत्र कैसे पिता को देखेगा, एकदम सशंक दृष्टि से देखता है। माँ को देखिए पुत्र को कैसे देखती है, पुत्र को देखिए माँ को कैसे देखता है। एक दूसरे का भीतर से भले कुछ लोभ बस स्वार्थ बस प्रेम करते हैं, पर हकीकत में एक दूसरे के सब शत्रु बने बैठे हुए हैं। जरा सा स्वार्थ में कमी आई कि बस शत्रु बन करके खड़ा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। आप देखिएगा, लेकिन यदि तन मन और बुद्धि से संत का सानिध्य मिल जाए हमको, तो गरल सुधा, यहाँ पर विष भी अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, रिपु कहते शत्रु को, शत्रु भी मित्र हो जाएगा। और गौपद सिंधु अनल शीतलाई, आग भी ठंडी हो जाएगी। नारद जी मिले थे ना प्रहलाद को, आपने देखा ना, प्रहलाद को मिले नारद जी, खौलते हुए तेल में बैठा दिया प्रहलाद को, जले। कहा कि पिताजी तो चंदन के तेल के समान शीतल लग रहा है।
अब वो जो होलिका थी गए थे ना जलाने के लिए प्रहलाद जी को, खुद जल करके मर गई, पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। नारद जी मिले हुए जीवन में, संत मिलन सम सुख कछु नाही। लेकिन शर्त यह है कि तन मन और बुद्धि तीनों स्तर पर हमको संत का सानिध्य मिल जाए। हम तन के स्तर पर संग कर लेते हैं, लेकिन उधर दो में फिसल जाते हैं। इसीलिए आप जानते हैं, इस धरती पर जब संत कबीर साहब थे न, तब भी आप और हम थे। गुरु महाराज जब थे तब तो थे ही, संत कबीर जब थे तब भी हम थे, लेकिन हमने उनमें दोष देखा तब भी। जब संत गुरु नानक थे तब भी हम थे, लेकिन हमने तब भी दोष देखा है उनमें। जब बुद्ध थे, जब महावीर थे, तब भी इस धरती पर हम थे, लेकिन तब उन पर हमने ढेले फेंके हैं, उन पर हमने थूका है, अरे ये क्या है, हमने वहाँ दोष निकाला है। जब राम भगवान धरती पर थे तब भी हम थे, सब थे तब भी, लेकिन हमने उनमें हमने दोष देखा, उनकी हमने निंदा करी, उनका हमने अपमान किया, हमने कभी समझा नहीं। कृष्ण थे तब भी हम धरती पर ही थे, हम कहीं गए नहीं थे, इसी संसार में तब भी हम थे। हमने उनका सानिध्य भी देखा, हमने कृष्ण को भी देखा, हमने राम को भी देखा है, लेकिन आज तक हमने किन्हीं का संग नहीं किया है। हमने सभी संतों को भी देखा, सभी भगवंतों को भी देखा, लेकिन तन के स्तर पर संग हुआ, मन के स्तर पर जो जो संग किया, बुद्धि के स्तर पर जो जो संग किया, सब सुखी हो गए, तर गए। हम तब भी थे लेकिन नहीं कर सके, और अब भी वही घटना घट रही है। अब भी जो महापुरुष हम उनकी अब भी निंदा ही करते हैं, हम अब भी चुगली ही करते हैं, अब भी हम उनकी शिकायत ही करते हैं, उनमें दोष ही देखते हैं, अपराध ही करने की भावना रखते, अब भी हमारी वही वृत्ति बनी हुई है। यही का घुसुंडी जी कहते हैं कि संत मिलन, संत के मिलन के समान कोई सुख है ही नहीं। पर हम मिलते कहाँ हैं? हम तन से मिलते हैं। अब मिल कर वहाँ जाके क्या कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी, अब कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी, अब कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। यही सब होता है। कबीर साहब कहते हैं, इन अंधों को क्या कीजिए जी, ये सब अंधे बने हुए हैं। जहाँ जाकर के आत्मा की बात करनी चाहिए, जहाँ जाकर के कल्याण की बात करनी चाहिए, वहाँ ये इन सब बातों में लग करके हम बस समय को यूँ ही व्यर्थ गंवा देते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। और दरिद्रता किसको कहते हैं? तृष्णा। और तृष्णा मिटती है कब? संतोष होने से। और संतोष कब मिटता है? आठवीं भक्ति का फल है संतोष, और उसी को कहते हैं संत। इसलिए संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत के मिलन के समान दूसरा कोई भी सुख नहीं है। और संत मिलन का भाव केवल तन के स्तर पर नहीं, हमारे मन के स्तर पर भी, हमारी बुद्धि के स्तर पर भी हो। संत के पास हम जाएं तो बुद्धि को छोड़ दें, संत के पास हम जाएं तो मन को छोड़ दें। वो जो कह दे उसी में हाँ भर दीजिए बस। फिर देखिए कितना चमत्कार जीवन में होता है। किंतु परंतु जो लगा देते हैं, कहते हैं हाँ उनका तो काम है कहना, उनका तो काम है बोलना, बात मानेंगे सुनेंगे सब, अब खुट्टा गाड़ेंगे ऐजे। तो फिर इस तरह से हम सुखी होने वाले नहीं हैं। अब भक्ति की तो बात आप जानते ही हैं। 7 प्रश्न है, और हमको जो सबसे बढ़िया लगा यही 2 को हमने चुना। पाठ आपने सुना ना भी, ये 2 ये सबका सवाल है, सबके भीतर ये प्रश्न है। ये यदि कोई करने लग जाए, बस ये करते करते सबसे बढ़िया उपचार, अस्थाई इलाज। आप देखेंगे कितना धीरे धीरे सुखी। चलत पंथ सुख होत महा है, महान सुख की प्राप्ति। अभी तो हम पिता के साथ में रहते तब सुखी, माँ के साथ में तब सुखी, मकान में तब सुखी, अपनों के साथ हैं तब सुखी, व्यवस्थित होकर के तब सुखी। लेकिन आप देखेंगे जैसे ये सब करने लग जाएंगे ना,
कोई साथ में नहीं है तब भी सुखी, बिना मकान के है तब भी सुखी, बिना वस्त्र के हैं तब भी सुखी, बिना धन के हैं तब भी सुखी, बिना अपनों के तब भी सुखी, हर हाल में सुखी हैं। आशिक मस्त फकीर भया जब क्या दिलगिरी पन मन में, कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगावत है, कोई लोक निरादर कार्य करे मग धूल उड़ावत है तन पे। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यों भी वाह वाह है यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते जो आप चाहते हैं। वो ऊपर वाले के ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, पूर्ण सुखी हो जाता है। यही काभुसुंडी जी कहते हैं, बस नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नहीं। आज इतना ही, फिर प्रातःकाल आप सुनेंगे। प्रातःकाल सब आइए, सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।